नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं। इन लोग से जानेंगे कि यहाँ किसका बोलबाला बढ़िया है, ये लोग किसका सपोर्ट में हैं, किनको बेहतर समझ रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, और विपक्ष में यहाँ पे किसका बोलबाला है, ये हम जानेंगे। और ये लोग से प्रयास करेंगे कि हाँ भाई लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ का मैसेज क्या है, जो किसके पक्ष में बेहतर वोटिंग होने वाला है। अभी यहाँ पे सबसे बेहतर बोलबाला किसका है, किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग? रामाशंकर विद्यार्थी के यहाँ पर बोलबाला अच्छा है और गठबंधन सरकार भी यहाँ सबसे इनका अच्छा है। यहीं पर अभी रविंद्र कुशवाहा हैं जो क्षेत्र में नहीं घूमते थे, अभी काजीपुर में विवाद हुआ है। रविंद्र कुशवाहा कौन है? यहाँ के सांसद हैं, इससे पहले इनका पता भी नहीं था। किसका सांसद, किस पार्टी से? और बीजेपी का है रविंद्र कुशवाहा जो बीजेपी का पार्टी से अभी सांसद पहले थे, अभी वर्तमान में है और फिर अभी नेक्स्ट चुनाव के लिए खड़े भी हैं। तो उनका अभी कोई बोलबाला नहीं है। उनका बोलबाला क्या है, वहाँ पर गए, काजीपुर गए, उधर जो घाघरा नदी उसमें कटान गए, इससे पहले कोई नहीं आता था। वहाँ पर एक नाली खराब थी, वहाँ पर जब सामने वाला पूछे तो ये लोग उनका कार्यकर्ता है तो इसे झटकार रहे हैं, जवाबें नहीं दे रहे हैं इन लोग। अच्छा, अभी जब चुनाव आया है तो नदी और जहाँ पे परेशानी वहाँ पे जा रहे हैं, देखने के लिए नहीं तैयार हैं। वहाँ पर कह रहे थे बच्चे कि चलो देख लीजिए, तो वो कह रहे कि नहीं देखेंगे। अब पानी लगा है इतना, और उस पर इन लोगों को दबंगई क्या, वो तो खुद लग रहा है कि इन लोग क्या है। इस टाइम तो विद्यार्थी जी ठीक है, इन लोगों क्या है, इन लोगों का मुद्दा यही बेमतलब का थी है। इतना ये जोड़ तोड़ से उतरे हैं फील्ड में कि इतना जोड़ तोड़ से विपक्ष पार्टी अगर उतर जाती तो इन लोगों का हवा गोल हो जाता। तो विपक्ष उतरे या कोई, जब चुनाव आता है तो सभी लोग अपना जोड़ तोड़ मतलब लगा पूरा जोर शोर के साथ उतरते हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा प्रभाव जनता पे कितना पड़ता है, जनता ही सब कुछ है। तो अभी यहाँ का जनता किस नेतृत्व में किसको वोट कर रही है? यहाँ पर तो जनता मान के चलिए कि 60% गठबंधन पर है, रामाशंकर विद्यार्थी पर। जो उसमें अभी जो 40% है जनता उन लोगों पर, इसमें जो 60% है, इसमें 10% ये सोच रही है ना कि वोट देंगे इनको तो वोट जाएगा वहाँ पर। बाकी देने की तो इच्छा है विद्यार्थी का, बाकी इन लोगों का ये मन में ये है कि भाई वोट चला जाएगा उसी पर। तो इस अभी थी में जब ये पूरा समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर समझ नहीं कि वो 20% रहेंगे, 80% वो विद्यार्थी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने अभी जैसे बसपा है कि नहीं? यहाँ पर तो उनका नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, क्या बताएं कौन कैंडिडेट अभी हमको मालूम ही नहीं है यहाँ पर कौन है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है या नहीं है, अभी नहीं मालूम है? ये भी मैं नहीं मालूम है कौन है, अभी तो है ही नहीं कोई, तो मालूम क्या बताए कौन है। अच्छा, तो अभी बसपा का कैंडिडेट नहीं है और सपा और यहाँ पे भाजपा में लड़ाई है। यही लड़ाई है, सपा गठबंधन में है, यही लड़ाई है दोनों इस पार्टी में। यहाँ पर पहले था 50% से अधिक पहले बोलबाला था बीजेपी के, बाकी इस टाइम तो मैं देख रहा हूँ 60 से 70%। जिस आदमी से मैं पहले बीजेपी के नाम सुनते थे वो बीजेपी के मतलब कह रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं है। अच्छा, जो पहले समर्थन में थे बीजेपी का वो भी अब नकार रहे हैं, मतलब उनको इग्नोर कर रहे हैं, बीजेपी को समर्थन से हट रहे हैं, बीजेपी के अब अनसपोर्ट में है, एकदम अनसपोर्ट में एकदम है। यहाँ पर रामाशंकर विद्यार्थी एकदम फाइनल ही जीतेंगे और कोई। अच्छा, तो अभी यहाँ का अभी आपके क्षेत्र में और आगे क्षेत्र में कुछ अनुभव है कि वहाँ क्या लोग कैसे फीलिंग कर रहे हैं, बीएसपी और सपा? और अभी इधर भी इस जो सलेमपुर ये जो क्षेत्र है बलिया टाइप का ये पड़ता है, इसमें भी का हाल इन लोगों का हवा सही नहीं है। अच्छा, बीजेपी चारों तरफ से जा रही है, लेकिन यहाँ पे सपा भी ऐसे बताया जा रहा है कि सपा के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बसपा भी नहीं अपना कैंडिडेट उतार के रखा है। नहीं तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, वो बलियाला में है कोई, बाकी यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सपा और बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी अगर अपना कैंडिडेट दिया है यहाँ पे तो वो तो वोट किसका वोट है? वो तो बीजेपी का तो वोट काटेगी नहीं, वो तो काटेगी बहुजन मूवमेंट को। तो फिर वो तो खुलेआम ऐसे लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। तो वो यहाँ पर वो मान के चले कि बहुजन को कोई वोट देने से मतलब नहीं यहाँ पर निकल रहा है। बहुत मित्र ऐसे हैं, हम भी तो बहुजन ही थी हैं, बाकी यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनका देने के लिए बहुजन के कोई तैयार है। सभी लोग अभी गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है।
आप श्योर हैं कि अभी जो रमाशंकर, क्या नाम है उनका? रामाशंकर विद्यार्थी को मैं एकदम पक्का हूँ, इसमें कोई 1% इटबट नहीं है भाई, उन्हीं को मैं वोट दूंगा। अच्छा, और ये जो अभी वर्तमान में सांसद जो थे इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे हम। उनका बोल वाला खत्म है। बीजेपी यानी कि सुपड़ा साफ है इस बार। हाँ, यहाँ साफ है यहाँ से तो फाइनल साफ है। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पड़ेगा धारी पासवान। अच्छा, पासवान होके अब बसपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप? अरे तो क्या करेंगे, उनका वही है, चुपचाप हटाई है। कोई ऐसा अगर होगा मतलब तब न, वो तो मान के बीजेपी के जो 2 या भाजपा के 2, बात तो वही हुआ। अच्छा, ये कहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी आप एक ही में दोनों को? वही मान के चलिए, वो चुपचाप है तो वही मान के चलिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो समझिए कि वही है, इसमें कोई ये नहीं। ये सपा सिर्फ लड़ाई में है और कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि बसपा के जो कैडराइजर लोग थे अभी सपा में कन्वर्ट है। सपा में कन्वर्ट होने का कारण है कि बीएसपी का जो सुप्रीमो मायावती जी हैं, उन्होंने अपना ही पूरा का पूरा चुप्पी साध के, मतलब नहीं बोलने के वजह से पूरा का पूरा अपना कैडराइजर वोटर को अदर में जाने का जो दिल से इग्नोर करने का इन लोग का रवैया है। तो ये बीएसपी का जो सोच है उस पर, तो देखिए ये भाई पासवान जी हैं और ये इन्होंने बोल रहे हैं कि बसपा का कोई भी अब सपोर्टर नहीं रहा, अभी सपा का है, गठबंधन का है। तो यहाँ से सपा का प्रत्याशी जो है रमाशंकर विद्यार्थी जी, वो जीतते नज़र आ रहे हैं। और बाकी का 1 तारीख का चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, गिनती होगा तो खुद सामने आएगा कि कौन कितने पे भारी किस पे पड़ता है, कौन कितना पानी में है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।